नमस्कार। आज हम बात करेंगे बलजीत सिंह मितवा के कुछ बहुत ही गहरे विचारों पर। देखिए, ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं होने वाला है, ये एक मौका है हम सबके लिए थोड़ा रुक कर ये सोचने का कि भाई हमारा समाज जा किधर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आत्ममंथन। लेखक की ये बात ना सच में सोचने पे मजबूर कर देती है। हम सब एक दौड़ में लगे हुए हैं, बस आगे भागना है। और इस भाग दौड़ में शायद हम ये भूल ही गए हैं कि कभी कभी रुकना, थोड़ा पीछे मुड़कर देखना भी कितना जरूरी होता है। और शायद यही ठहराव हमें सही रास्ता दिखा दे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम सामाजिक गिरावट के 3 बहुत ही जरूरी पहलुओं पर गौर करेंगे और फिर आखिर में लेखक के उस संदेश पर भी बात करेंगे जो हमें एक बेहतर कल का रास्ता दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की, और इसमें भी खास तौर पर शादी की। लेखक का ये मानना है कि आजकल की जो ये जल्दबाजी है, जो दिखावा है, वो इस इतने खूबसूरत रिश्ते की जड़ों को ही आप समझिए खोखला कर रहा है। और ये बात वाकई बहुत हैरान करती है। लेखक कहते हैं कि शादी जैसे इतने बड़े फैसले अब इंसान का चरित्र या व्यवहार देखकर नहीं, बल्कि बस बाहरी चमक धमक देखकर हो रहे हैं। ये सच में एक ऐसी अंधी दौड़ बन गई है जिसका अंजाम क्या होगा किसी को नहीं पता। और इस जल्दबाजी का नतीजा वो एक पूरे विनाश के चक्र जैसा है। सोचिए, एक गलत फैसला और उससे एक खराब शादी, फिर बेटी की बेबसी, और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये जो दर्द है, ये जो बुराई है, वो अगली पीढ़ी तक चली जाती है। लेखक का ये कहना वाकई दिल को झकझोर देता है। जरा सोचिए, जब कोई परिवार सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से अपनी ही बेटी को एक जहरीले रिश्ते में वापस धकेल देता है, तो क्या ये सच में कन्यादान है या फिर ये कन्या का बलिदान है? और इस पूरे मसले की सबसे जड़ बात यही है, बच्चे जो देखते हैं वही तो सीखते हैं। घर में देखा गया नशा, वो अपमान उनके लिए एक तरह से नॉर्मल बन जाता है, और ऐसे ही ये जहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं शिक्षा की। लेखक यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। क्या हमारी आज की पढ़ाई हमें सिर्फ किताबी ज्ञान दे रही है या एक बेहतर और संवेदनशील इंसान भी बना रही है? देखिए, लेखक 2 तरह की शिक्षा में फर्क बताते हैं। एक है सिर्फ साक्षरता, मतलब जानकारी होना, और दूसरी है संस्कारित शिक्षा, जो हमें संवेदनशील बनाती है, हमारे अंदर अच्छे मूल्य पैदा करती है। असल शिक्षा तो वही है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए, है ना? तो एक संस्कारित शिक्षा का असर क्या होता है? लेखक के मुताबिक जो इंसान सही मायनों में शिक्षित है, वो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, वो समाज को लेकर जागरूक होगा और समानता का मतलब सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाएगा। और देखिए, ये सारी बातें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। असली शिक्षा और समानता की शुरुआत घर से ही होती है। जब तक एक बेटी को घर के फैसलों में बराबर का हक नहीं मिलेगा, वो पराया धन वाली सोच से आज़ाद कैसे हो पाएगी? चलिए, अब तीसरे और बहुत ही अहम मुद्दे पर आते हैं। ये मुद्दा है हमारे गांवों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के विनाश का। और इस विनाश को समझने के लिए ना हमें पहले शामलात को समझना होगा। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था। लेखक इसे गांव की आत्मा कहते हैं। ये वो जगह थी जहां हर जीव जंतु को पनाह मिलती थी। ये गांव के जीवन का केंद्र थी। ये जो पूरा इकोसिस्टम था, ये सिर्फ एक संसाधन नहीं था, ये समुदाय के ज्ञान और अस्तित्व का हिस्सा था। पुराने बुजुर्ग तो प्रकृति में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को देखकर ही आने वाले संकट का अंदाजा लगा लेते थे। सोचिए, कितना गहरा रिश्ता था प्रकृति के साथ। लेकिन फिर हमारी सोच बदल गई। प्रकृति को माँ या संरक्षक मानने के बजाय हमने उसे बस इस्तेमाल करने की चीज समझ लिया, और बस यहीं से तबाही की शुरुआत हो गई। विनाश का पहला कदम था पानी के स्रोतों पर हमला। जिन कुओं ने न जाने कितनी पीढ़ियों को पानी पिलाया, उन्हें मिट्टी से भर दिया गया। उसके बाद बारी आई पेड़ों की। वो पेड़ जो पंछियों का घर थे, जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते थे, उन्हें काट दिया गया। और आखिर में गांव की आत्मा यानी शामलात पर ही कब्जा हो गया। वो साझा जमीन जो सबकी थी, उसे कुछ लोगों ने छीन लिया। लेखक की ये चेतावनी बहुत बहुत गंभीर है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं ना, ये असल में हम अपना ही विनाश कर रहे हैं। हम अपने ही हाथों से अपना मृत्युलेख, अपना अंत लिख रहे हैं। तो इतनी सारी परेशानियां जानने के बाद अब सवाल उठता है कि करें तो क्या करें?
अच्छी बात यह है कि लेखक सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते, बल्कि वो हमें समाधान का एक रास्ता भी दिखाते हैं। ये सवाल किसी और के लिए नहीं, हम सब के लिए है। अगर हम आज नहीं जागे तो हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचना होगा। यहाँ देखिए, हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है नशे, कलह और बंजर जमीन का, जिसकी तरफ हम शायद बढ़ रहे हैं, और दूसरा रास्ता है धैर्य, सम्मान और संरक्षण का। अब चुनना हमें है। तो आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है? लेखक हमें 3 बहुत ही सरल लेकिन असरदार कदम बताते हैं। रिश्तों में सब्र और धैर्य लाइए, बेटियों को इज्जत दीजिए और अपनी जमीन और प्रकृति को बचाइए। और चलिए, लेखक की इसी एक प्रेरणादायक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि एक सार्थक जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि वो जीवन सार्थक है जो दूसरों को सही रास्ता दिखाए। तो ये सवाल हम सबके लिए हैं। हमारे कदमों के निशान समाज को किस ओर ले जा रहे हैं?